श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। श्री साई सच्चरित्र अध्याय 27। श्री साई संभरण। दासगणों द्वारा ईशोपनिषद पर टीका। श्री साई शरण में जाना। बालिका द्वारा समाधान। क्या कहता है ईशोपनिषद। श्री साई संभरण। इस अध्याय का प्रारंभ श्री साई संभरण से किया गया है। श्री साई बाबा निराकार थे। साकार रूप उन्होंने भक्तों के प्रेम के वशीभूत होकर ही धारण किया था। मूल ग्रंथ में श्री साईं बाबा स्मरण व ध्यान की बात कहकर हेमाड पंत ने लिखा है कि मस्जिद में मध्य की आरती के पश्चात श्री साईं बाबा मस्जिद से बाहर आकर एक तरफ खड़े होकर भक्तों को ऊधी का वितरण करने लगे। भक्तगण भी उनको निहार कर चरण छूकर ऊधी वितरण का आनंद लेने लगे। बाबा भक्तों को दोनों हाथों से ऊधी वितरित करते और उनके मस्तक पर टीका लगाते। वे भक्तों से प्रेम पूर्वक कहते कि ओ भाऊ, अब जाओ भोजन करो। अन्ना, अब तुम भी घर जाओ। अरे बापू, तू भी अब घर जा और भोजन कर। इन्हीं संबंधों से वे भक्तों को घर लौटा दिया करते थे। हेमाड पंत लिखते हैं कि उन दिनों की कल्पना की जाए तो आज भी वैसे ही आनंद की अनुभूति की जा सकती है। दासगणों द्वारा ईशोपनिषद पर टीका। दासगणों श्री साईं बाबा के अनन्य भक्त थे। एक बार उन्होंने ईशोपनिषद पर ईशावास्य भवार्थ बोधनी टीका लिखनी शुरू की। ईशोपनिषद में वैदिक संहिता के भी मंत्र होने के कारण इसे मंत्रोपनिषद भी कहा जाता है। इसी तरह यजुर्वेद के 40वें व अंतिम अध्याय के अंश जोड़ देने से इसे वाजसनेयी संहिता उपनिषद भी कहते हैं। ईशोपनिषद में वैदिक संहिता का समावेश हो जाने से यह उपनिषद अन्य उपनिषदों की अपेक्षा श्रेष्ठ माना गया है। अन्य उपनिषद वस्तुतः ईशोपनिषद में वर्णित गूढ़ तत्वों की एक प्रकार से टीका ही है। प्रोफेसर R.D. रानडे के अनुसार यद्यपि ईशोपनिषद लघु है, फिर भी उसमें अनेक विषयों का वर्णन है। इसमें मात्र 18 श्लोक है, जिनमें आत्म तत्व का वर्णन, आदर्श संत का जीवन, कर्म योग के सिद्धांतों की झलक, ज्ञान व कर्तव्यों के तत्वों आदि का वर्णन है। ईशोपनिषद पर टीका लिखना वास्तव में ही बड़ा कठिन कार्य है। दासगणों ने ओवी छंदों में इसकी टीका तो की, लेकिन सार तत्व उनकी समझ में नहीं आया। अतः टीका लिख लेने के बाद भी उन्हें आत्मदृष्टि नहीं हुई। उन्हें अनेक शंकाएं थी, जिनके निवारणार्थ उन्हें विद्वानों से परामर्श किया, तर्क भी किया, लेकिन समस्या ज्यों की त्यों रही। श्री साईं शरण में जाना। जब दासगणों को किसी प्रकार से भी संतुष्टि नहीं हुई तो उन्होंने सोचा कि इसका समाधान वही कर सकता है जिसने आत्म साक्षात्कार कर लिया हो, क्योंकि ये उपनिषद एक ऐसा अस्त्र है जिसके द्वारा जन्म मरण से मुक्ति मिल जाती है। जब उन्हें कोई उपाय नजर नहीं आया तो उन्हें शिरडी जाने का निर्णय लिया। अवसर मिलने पर वे वहां पहुंचे और श्री साईं बाबा से भेंट कर उनका चरण वंदन किया। फिर उपनिषद पर टीका लिखने में आई समस्याओं के समाधान की उनसे प्रार्थना की। श्री साईं बाबा ने उन्हें आशीर्वाद देते हुए आश्वस्त किया कि चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, इसमें समस्या ही क्या है। जब तुम लौटोगे तो विले पार्ला में काका साहेब दीक्षित की नौकरानी तुम्हारी समस्या का समाधान कर देगी। बाबा के मुख से ऐसे एक वचन सुनकर वहां उपस्थित लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने सोचा कि कहीं बाबा मजाक तो नहीं कर रहे। वे आपस में बात करने लगे कि क्या वे अशिक्षित नौकरानी इतनी गंभीर समस्या का समाधान कर सकती है। लेकिन दासगणों को बाबा पर पूरा विश्वास था। वे जानते थे कि बाबा के वचन कभी झूठे नहीं होते, क्योंकि उनका कहा हुआ कोई भी वाक्य ब्रह्म वाक्य होता है। बालिका काका की नौकरानी द्वारा समाधान। श्री साईं बाबा के वचनों पर पूरी श्रद्धा रखकर दासगणों शिरडी से मुंबई के उपनगर विले पार्ला पहुंचकर काका साहेब दीक्षित के घर पहुंचे। काका ने उनका स्वागत किया। उस रात वे सो गए। अगले दिन सुबह वे मीठी नींद लेकर उठे तो एक निर्धन बालिका द्वारा गाए गए गीत के स्वर उनके कानों में पड़े। गीत का भाव यह था कि वह लाल साड़ी कितनी सुंदर थी, उसका जरी वाला आंचल कितना सुंदर था, उसके किनारे कितने सुंदर थे। दासगणों को वह गीत बड़ा अच्छा लगा, इसलिए उन्होंने बाहर आकर देखा तो वह गीत काका साहब की नौकरानी नाम्या की बहन बर्तन मांजती हुई गा रही थी। वह मात्र एक फटे कपड़े से तन ढकी हुई थी। दरिद्रता की ऐसी अवस्था में भी वह बड़ी प्रसन्न थी। उसको प्रसन्न मुद्रा में देख दासगणों को उस पर दया आ गई। अगले दिन दासगणों ने राव बहादुर M.V. प्रधान से उस बालिका को एक अच्छी सी साड़ी देने की प्रार्थना की। जब राव बहादुर M.V. प्रधान ने उस बालिका को एक साड़ी दी तो वह इतनी प्रसन्न हुई जितनी प्रसन्नता भूखे को भोजन मिलने पर होती है। दूसरे दिन उसने नई साड़ी पहनी और प्रसन्न होकर नाचने कूदने लगी। अन्य बालिकाओं के साथ वह फुगड़ी खेलने में मग्न हो गई।
फिर अगले दिन उसने नई साड़ी को संभालकर संदूक में रख दिया और पहले की तरह फटे पुराने कपड़े पहनकर आई। लेकिन उस स्थिति में भी वह बड़ी प्रसन्न थी। उसे देखकर दासगणों की दया आश्चर्य में बदल गई। दासगणों को उस पर दया इसलिए आई थी कि निर्धन होने के कारण ही उसे फटे पुराने कपड़े पहनने पड़ते थे। लेकिन अब तो उसके पास नई साड़ी थी, फिर भी उसने नई साड़ी को संदूक में रख दिया था और फटे पुराने कपड़े पहनकर भी वह गर्व व आनंद अनुभव कर रही थी। उसके चेहरे पर दुख या निराशा का भाव बिल्कुल भी नहीं था। इस पर दासगणों को यह अनुभूति हुई कि दुख सुख का अनुभव केवल मनोस्थिति पर निर्भर है। इस घटना की गूढ़ता पर विचार करने के बाद वे इस निष्कर्म पर पहुंचे कि परमात्मा ने जो कुछ दिया है उसी में संतुष्ट रहना चाहिए और यह समझना चाहिए कि वही परमात्मा चराचर जगत में व्याप्त है। जो भी और जैसी भी स्थिति है उसी परमात्मा की कृपा प्रसाद है, वह स्थिति निश्चय ही लाभप्रद रहेगी। वे विचार करने लगी कि बालिका की निर्धन अवस्था, उसके फटे पुराने कपड़े, नई साड़ी देने वाला व उसकी स्वीकृति देने वाला आदि ये सब उसी परमात्मा द्वारा प्रेरित था। इस प्रकार दासगणों को काका साहिब दीक्षित की नौकरानी से उपनिषद पाठ की प्रत्यक्ष में शिक्षा मिल गई। शिक्षा यह मिली कि जो कुछ भी स्वयं के पास है उसी में संतोष रहना चाहिए, उसी में कल्याण है। इस घटना से यह सिद्ध होता है कि श्री साईं बाबा की शिक्षा पद्धति बड़ी विचित्र थी। बाबा शिरडी के अलावा स्वयं तो कहीं भी नहीं गए, लेकिन उन्होंने दूसरों को अवश्य अलग अलग स्थानों पर भेजा। किसी को स्वप्न में दर्शन देकर प्रेरित किया तो किसी की मनोकामनाएं पूर्ण की। ऐसी स्थिति में कुछ लोग प्रश्न कर सकते हैं कि जब बाबा स्वयं इतने सामर्थ्यवान थे तो फिर दासगणों को काका की नौकरानी के पास विरले पाड़ला क्यों भेजा। इसका आशय यही है कि यदि उन्हें वहां न भेजा जाता तो वे अमूल्य शिक्षा को कैसे ग्रहण करते जो उन्होंने काका की नौकरानी से प्राप्त की, जिसने नई साड़ी होने पर भी फटे पुराने कपड़े पहनकर ही प्रसन्नता का प्रदर्शन किया। क्या कहता है ईशोपनिषद? ईशोपनिषद में ऐसे नैतिक उपदेश हैं जो आध्यात्मिक विषयों पर आधारित है। उपनिषद के प्रारंभ में ही इस बात को कहा गया है कि जो कुछ भी है वह सब ईश्वर के ओतप्रोत ही है। यह आत्मविषयक स्थिति का भी एक उप सिद्धांत है। इसमें ग्रहणीय उपदेश यही है कि ईश्वर की कृपा से जो कुछ भी प्राप्त है उसी में सुख पूर्वक रहना चाहिए तथा यह दृढ़ भाव रखना चाहिए कि ईश्वर सर्वशक्तिशाली है और इसलिए उसने जो कुछ भी हमें दिया है वह हमारे लिए उपयुक्त है। इस उपनिषद में यह भी कहा गया है कि जो कुछ भी हमें मिला है हमें उसी में संतुष्ट रहना चाहिए। पराये धन को पाने की कभी कामना नहीं करनी चाहिए, कारण कि ईश्वर की यही इच्छा है। चरित्र संबंधित दूसरे उपदेश में कहा गया है कि कर्तव्य को ईश्वर की इच्छा मानकर जीवन यापन करना चाहिए। उपनिषद में कहा गया है कि आलस्य से आत्मा का पतन होता है। जो निरपेक्ष कर्म करते हुए जीवन यापन करते हैं वही अकर्मण्यता के आदर्श को प्राप्त कर सकते हैं। ईशोपनिषद के अंत में कहा गया है कि जो सभी जीवों में अपने ही आत्म स्वरूप को देखते हैं वे आत्म स्वरूप ही हो गए, ऐसा समझना चाहिए। ऐसे लोगों को कैसे तो मोह हो सकता है और दुख भी उन्हें कैसे प्राप्त हो सकता है। शोक मोह दुख उनके लिए है जो सभी जीवों में अपने समान आत्मा का दर्शन नहीं करते, जिनके लिए सभी कुछ आत्म स्वरूप है। भला वे क्यों किसी में दोषों को ढूंढेंगे। ओम साई नमो नमः। ओम साई राम। ओम साई राम। अब हम आगे अध्याय 28 का अध्ययन करेंगे और जैसे कि मैंने आप सबके साथ वादा किया था साईं सच्चरित्र पाठ प्रारंभ करने से पहले कि मैं आपके साथ एक मिरेकल बाबा का बहुत ही अद्भुत शेयर करूंगी। बहुत ही सुंदर सा मिरेकल है जो कि मेरे साथ खुद के साथ हुआ था। तो वो जो बाबा की जो लीला है वो मैं अध्याय 29वें यानी कि 29 अध्याय में मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो इस चैनल के साथ बने रहिएगा और अगर जीवन में सुख शांति व सुकून चाहिए तो श्री साईं सच्चरित्र का अध्ययन अवश्य करते रहिएगा। ओम साई राम। जय साई राम।